हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बढ़िया। सो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सो आप सबका स्वागत है मेरी चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। आई एम दीपक सर। सो बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। सो लास्ट लेक्चर में हमने पोलिनोमियल के बारे में देखा था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था पोलिनोमियल का पार्ट 1। अगर जिस बच्चों ने नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप देख सकते हो। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने देखे थे, जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक्सेट्रा। फिर दूसरा हमने डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा था। ओके, सो आज जो हम बात करने वाले वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पोलिनोमियल से, बराबर। सो सपोज कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। सो दिस इज अवर लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। सो जैसे हमने देखा था कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है या क्यूबिक पोलिनोमियल होता है या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, सपोज के पोलिनोमियल हैविंग अ डिग्री ऑफ n, अगर एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, n होंगे। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसके जीरो कितने होंगे, 1 होंगे ऑब्वियसली, बराबर। सो नाउ अब सपोज हम ऐसा समझते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। समझो हमने x की कोई वैल्यू रख दी, सपोज हमने x की वैल्यू अल्फा रख दी, और x की वैल्यू अल्फा रखने से ये पूरा पोलिनोमियल आपका 0 हो गया, पूरा पोलिनोमियल आपका 0 हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? सो नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। नाउ p ऑफ x क्या है आपका, ax प्लस b। सो देयरफॉर ax प्लस b इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो इज इक्वल टू माइनस b, मतलब हमारा क्या है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो b हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, b इज अ कांस्टेंट टर्म। सो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। So this is the relation of a zero with the coefficient of polynomial. Understood? For linear polynomial, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल के लिए है बच्चों। सो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस मतलब को माइनस रहेगा, और b मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। सो बच्चों, अपने स्टैंडर्ड 9th में पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि हम जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है या जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके हम फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हमने देखा है। तो यहाँ पे हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंसीडर करते हैं। सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? सो नाउ हमको मालूम है 9th में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो जो मिडल टर्म होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, मिडल टर्म जो होता है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा इस पोलिनोमियल के लिए, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। नाउ कॉमन निकालते हैं हम, तो 2x हमने कॉमन निकाला, तो बचा क्या आपका 3x माइनस 2 2 जा 4, मतलब कि 2। अंडरस्टूड? नाउ यहां से हमने प्लस 1 कॉमन निकाला, तो बचा क्या आपका 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। सो इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। नाउ अब हम ऐसा समझते हैं कि समझो हमने x की कोई वैल्यू निकाली
और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये पूरा पोलिनोमियल आपका जीरो हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। नाउ p ऑफ x क्या है आपका, दिस। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका। सो देयरफॉर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, बराबर। या तो आपका ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू 2/3। सो ये आपके दो जीरो आ गए, ये आपके दो जीरो आ गए। नाउ जैसे हमने देखा था कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो इसके मैक्सिमम दो जीरो होंगे, तो हम वो दो जीरो को एज्यूम करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, बराबर। सो नाउ यहां पे आपका अल्फा क्या है, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2/3, बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब हम रिलेशन निकालते कि फर्स्ट है आपका सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा मीन्स -1/2 प्लस बीटा मीन्स 2/3। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -3 + 4, सो 1/6। आंसर हमारा आ गया 1/6। नाउ 1/6 इज इक्वल टू माइनस, बराबर, माइनस ये आपका b है। सो माइनस b मीन्स -b/a होता है ना आपका फॉर्मूला, -b/a। सो -b/a इज इक्वल टू माइनस b मतलब को एफिशिएंट ऑफ x, b मतलब को एफिशिएंट ऑफ x एंड a मीन्स को एफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो को एफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, बराबर। सो नाउ माइनस को एफिशिएंट ऑफ x क्या आपका -1, को एफिशिएंट ऑफ x क्या आपका -1 अपॉन को एफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज द 6, बराबर। तो 6 तो इज इक्वल टू नाउ माइनस माइनस प्लस, सो 1/6। सो सम ऑफ द जीरोस हमारा क्या आ गया 1/6 एंड -b/a इज इक्वल टू 1/6। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपका दूसरा होगा, सेकेंड जीरो होगा आपका, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा इंटू बीटा मीन्स व्हाट, -1/2 इंटू 2/3, सो इज इक्वल टू व्हाट, बराबर। सो 2 × 1 = 2 मीन्स के -2/6। आंसर क्या आ गया आपका -2/6, आंसर आ गया आपका -2/6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब क्या होता है, C/A, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू C/A। तो C मीन्स क्या, बराबर। तो C मतलब कांस्टेंट टर्म, C मीन्स कांस्टेंट टर्म। सो कांस्टेंट टर्म अपॉन A means what, coefficient of x square। so coefficient of x square। so now आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, अब हम यहाँ पे पोलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म, ये तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम पोलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -2, सो इज इक्वल टू -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। So now
product of the zeros alpha into beta is equal to minus 2 by 6 and c upon a is equal to minus 2 by 6. तो दिस इज द रिलेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो बच्चों ये होता है आपका जीरो, मतलब कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल. सो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपको दो फॉर्मूला याद रखना है. जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मतलब क्या होगा आपका, सॉरी सम ऑफ द जीरोस. सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको प्लीज रिमेंबर, काफी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से. सो फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी. मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सो दैट इज द ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. सो नाउ b मतलब क्या है, तो x का कोएफिशिएंट, सो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a मीन्स व्हाट, तो a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो इट इज मोस्ट IMP फॉर्मूला है, ये आपका IMP फॉर्मूला है, आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए. नाउ इसी का दूसरा फॉर्मूला आपका बनेगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट इज द अल्फा इंटू बीटा. आगे आपको लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी अपॉन ए, तो सी मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म और ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो ये दो फॉर्मूला आपके काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.2, तो उसमें आप देखोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पहले जीरो ढूंढने, जो मतलब के फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिट करके आप जीरो ढूंढना है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल. फिर आपको वेरीफाई करना है. वेरीफाई जैसे हमने इस तरह से वेरीफाई किया ना, वैसे ही आपको वेरीफाई करना है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. अंडरस्टूड, बराबर. नाउ अब कभी कभी आपको क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि कभी कभी आपको जो पोलिनोमियल होते हैं उसको जीरो दिए होते, मतलब कि सम ऑफ द जीरो दिया होगा आपको एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया होगा. जैसे हम एक्सरसाइज 2.2 में हम देखते हैं कि तो जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें वही है कि आपको सम ऑफ द जीरो दिए होंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिए होंगे और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ढूंढो. सो आपको याद रखना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x. समझो कि जो अल्फा और बीटा है वो आपके एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है p ऑफ x, उसके जीरो है. सो देयरफॉर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, सो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. सो याद रखना है आपको कि जैसे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x. बराबर. समझो कि हम अल्फा एंड बीटा जो है ना वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है p ऑफ x, उसके जीरो है. देयरफॉर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, देयरफॉर p ऑफ x, सो p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू ब्रेकेट x स्क्वायर माइनस इंटू ब्रेकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रेकेट क्लोज. Understood? So is equal to, where k is a constant, where k is a constant,
where k is a constant. बराबर. So therefore now k into bracket x square minus alpha plus beta. What is alpha? 0. 0 of the quadratic polynomial. What is beta? 0 of the quadratic polynomial. So now alpha plus beta मतलब क्या होता है? Sum of the zeros. Sum of the zeros. So now alpha plus beta मतलब के sum of the zeros. Sum of the zeros ब्रैकेट खत्म x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा क्या है? 0 और बीटा भी 0 है, तो अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. अंडरस्टूड. सो ये फॉर्मूला भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके रिगार्डिंग भी आपको सम दिए जाते हैं. जैसे हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2. सो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ढूंढना है. ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो. मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ढूंढना है और आपको यहाँ पे सम दिया हुआ है, जीरो का सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली. मतलब पहले आपको सम दिया हुआ है एंड देन आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. तो आपका फर्स्ट दिया है 1/4 और सेकेंड आपको दिया हुआ है -1. ये आपको दिया हुआ है. सो नाउ अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये क्या है. तो आगे जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है और पीछे जो आगे जो है ना वो आपका सम ऑफ द जीरो है और पीछे जो है ना वो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है. मतलब आगे क्या है आपका सम ऑफ द जीरो. देयरफॉर मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड सेकेंड आपका क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. सेकेंड में आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दैट इज द -1. मतलब के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1. सो नाउ आंसर हम कैसे लिखेंगे कि सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. देयरफॉर p of x is equal to k into bracket x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta where k is a constant. ये आपको लिखना है. देन ये लिखना है. नाउ इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं. सो थर्ड स्टेप आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपको कैसे लिखना है बच्चों के सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. बराबर. मैं यहां पे लिख लेता हूं कि सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. देयरफॉर आपका पोलिनोमियल क्या होगा? सो p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू ब्रेकेट एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू ब्रेकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रेकेट खत्म. बराबर. यही का यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे आपको लिख देना है कि k इज अ कांस्टेंट वेयर k इज अ कांस्टेंट. ओके. सो नाउ k सो एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर आपका एक्स स्क्वेयर ही रहेगा. एक्स स्क्वेयर माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ द जीरो आपको क्या दिया है? सम ऑफ द जीरो 1/4. तो 1/4 इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. तो माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है? सम ऑफ द जीरो. मतलब कि सम ऑफ द जीरो इज 1/4 इंटू एक्स. सो 1/4 इंटू एक्स. फिर ये प्लस है तो प्लस. नाउ अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो. तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको क्या दिया है? -1. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1. अगर प्लस होता तो प्लस आता, -1. स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है. सो नाउ आपका एलसीएम क्या आ गया? 4 आ गया. एलसीएम इज ए 4. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. सो विच इंप्लाइज तो 4x स्क्वायर. सो k इंटू ब्रेकेट 4x स्क्वायर. बराबर. 4 कट. सो -x एंड -4 -x एंड -4. सो 4x स्क्वायर -x -4 इज
पोलिनोमियल। सो आपका एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट आपका बनेगा कि पोलिनोमियल आपका क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो दिस इज द पोलिनोमियल। अंडरस्टूड। एक और सम हम कर लेते इस टाइप का। सो सेकेंड सम है आपका के √2 एंड 1/3। सो हम लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। के लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल बराबर। सो देयरफॉर आपको यहां पे क्या दिया है सम दिया हुआ है। सम दिया है मतलब कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट भी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। सो आपको पोलिनोमियल बनाना है। सो वही का वही कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू ब्रेकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रेकेट खत्म। सो इज इक्वल टू k इंटू ब्रेकेट एक्स स्क्वेयर। नाउ अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ब्रैकेट खत्म। सो k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोस आपका क्या है √2। सम ऑफ द जीरोस क्या है √2 मतलब के माइनस √2x। नाउ प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपका क्या है 1/3। सो प्लस 1/3 बराबर। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो k इंटू ब्रेकेट 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। सो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। सो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1। सो दिस इज द पोलिनोमियल। सो बच्चों मालूम पड़ा मतलब आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी बार बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बराबर। आपको सम ऑफ द जीरो दिए होंगे ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिए होंगे बराबर। तो आपको करना क्या है फर्स्ट स्टेप ये लिखना है आपको, देन ये लिखना है। तो यहां तक अगर ये 2 स्टेप लिखते हो बराबर। सपोज ये क्वेश्चन का वेटेज अगर 3 मार्क्स है तो अगर ये आप 2 स्टेप लिखते हो तो यू विल गेट 1 मार्क्स। देन ये अगर आप लिखते हो बराबर, ये अगर आप लिखते हो तो यू विल गेट 1 मार्क्स एंड देन ये दोनों के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको जो मार्किंग जो प्लॉटिंग होता है ना मार्क्स कैसे रखे जाते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अंडरस्टूड बराबर। तो बाकी के सम बहुत इजी है। सो आप लोग अपने हाथ से कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया 0 एंड √5। तो 0 इज द सम ऑफ द जीरोस है एंड √5 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाउ अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो अभी हम बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक पोलिनोमियल दिया है उसके जीरो आपको ढूंढने बराबर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मतलब हम जीरो कैसे ढूंढेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एंड फिर आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन कर लेते। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 बराबर। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
तो सबसे पहले इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे आपका मिडिल टर्म जो है आपका -2 है, और आपका अगर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो -8 आता है। तो आपका मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, देयरफॉर P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, बराबर, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, बराबर, -4 प्लस 2। आप देखो ना, तो -4 प्लस 2 आंसर क्या होता है, -2। माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव, -2, यहाँ पे आपका -2 आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4 इंटू प्लस 2 इज इक्वल टू -8। सो फैक्टर आपके मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं। सो नाउ इज इक्वल टू, ये दोनों में आप कॉमन निकाल दो, तो कॉमन है आपका x, तो बचा आपका x माइनस 4, बराबर, x माइनस 4 आपका बचेगा। नाउ यहाँ पे आपका 2 कॉमन है, प्लस 2 कॉमन निकाल देते, तो यहाँ पे आपका बचा x माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, बराबर। सो नाउ इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 4, जो हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सपोज P ऑफ x इज इक्वल टू 0, सपोज P ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब कि P ऑफ x क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अंडरस्टूड, ये आपका Px है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इज इक्वल टू, sorry, therefore x plus 2 into x minus 4 is equal to 0, is equal to 0. So therefore x plus 2 is equal to 0, या तो और x minus 4 is equal to 0, बराबर। सो नाउ x plus 2 is equal to 0 होता है तो आपका x क्या होगा, सो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, और अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू आपका 0 होता है तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, अंडरस्टूड। नाउ जो हमने किया था वही मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सो ये अगर बच्चों, ये अगर मतलब के एक्सरसाइज 2.2 इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते, सो अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्कर का है तो यहां तक अगर आप करोगे ना तो यू विल गेट 1.5 मार्क्स। फिर आगे वाला जो आप सॉल्यूशन बताओगे उसका आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम 2 जीरो को एज्यूम करेंगे। सो let alpha and beta are the zeros of the given polynomial, zeros of the given polynomial, understood। so therefore क्या हो जाएगा, therefore alpha is equal to what, -2, alpha is को क्या है हमारा -2, and बीटा हमारा क्या हो गया, बीटा मतलब 4, बीटा इज इक्वल टू 4। रिलेशनशिप हम कैसे वेरीफाई करते, तो हमारा 2 फॉर्मूला था ना, कि फर्स्ट क्या था हमारा, कि सम ऑफ द जीरोस, तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा फर्स्ट के सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा क्या है हमारा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, सो 2 इज इक्वल टू 2, अंडरस्टूड। नाउ अब हमारा फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सो बी मतलब ये सारा लिखना होता है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
सो माइनस है तो माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है आपका -2, सो -2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो बच्चों यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है +1 है, कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है +1, सो +1, सो नाउ आंसर इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, 2/1 इज इक्वल टू 2, सो इस तरह से आपका वेरीफाई हो गया 2 एंड देन 2, सो ये आपका वेरीफाई हो गया। नाउ सेकेंड कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा क्या है -2, सो -2 इंटू 4, सो -2 इंटू 4 मतलब -8 बराबर। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C बाय ए, तो C मतलब कांस्टेंट टर्म, सो C मतलब ये प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं, ये प्लस रहेगा, सो कांस्टेंट टर्म अपॉन A मतलब ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे -8, सो इज इक्वल टू -8, ए क्या है हमारा 1, सो -8 अपॉन 1 इज इक्वल टू -8, सो हो गया हमारा वेरीफाई -8। अगर हमने जीरो को प्रोडक्ट किया तो -8 आया, और अगर हमने कांस्टेंट टर्म लेके किया तो भी आपका -8 आ गया, सो दिस इज द वेरीफाई बच्चों। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। सो नाउ सेकेंड सम पे हम चलते। सो इस टाइप के सम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के लिए, सो प्लीज टेक केयर। सो सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4s², मतलब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट, हाँ। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस 4s + 1 बराबर। सो नाउ ऑब्वियसली इसको हम पहले एज्यूम करते हैं कि सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s + 1। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, सो देयरफॉर 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 बराबर, माइनस माइनस प्लस। नाउ दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2s कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे s - 1, क्योंकि 2s हमने कॉमन निकाला है, दिस इज द s बराबर। यहाँ पे आपका कॉमन क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका कॉमन निकलेगा 1 बराबर, कॉमन निकलेगा यहाँ पे आपका 2, सो यहाँ पे 2s 1 मिनट वापस हम करते। सो नाउ यहाँ पे अब आपका कॉमन हो जाएगा 2s, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे 2s - 1 बराबर, क्योंकि 2 × 2 = 4, s × s इज इक्वल टू s²। नाउ प्लस माइनस 2s 1 = 2s बराबर। नाउ यहाँ पे भी आपका कॉमन यही का यही रहेगा कि 2s - 1, तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या आएगा -1, कॉमन आएगा आपका यहाँ पे आपका -1, सो माइनस प्लस माइनस बराबर। नाउ माइनस माइनस प्लस, सो देयरफॉर ये दोनों में से एक लेंगे, मतलब कि 2s - 1 एंड 2s - 1, सो वही का वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 0, समझो कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0,
सो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। सो देयरफॉर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2, दोनों सेम 0, s इज इक्वल टू 1/2। सो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of the given polynomial, therefore क्या हो जाएगा, therefore alpha is equal to what, 1/2 and beta is equal to what, 1/2, दोनों सेम ही है बराबर। सो नाउ फर्स्ट आपका होगा सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा is equal to what, 1/2 plus 1/2, 1/2 plus 1/2 is equal to 1, अंडरस्टूड बराबर, क्योंकि एलसीएम सेम ही है तो 1 plus 1 is equal to 2, 2/2 is equal to 1। नाउ अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ, तो आपका फॉर्मूला क्या है, सो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। फॉर्मूला क्या है आपका, माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एस माइनस माइनस। तो मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे क्योंकि आपका फॉर्मूला यहां पे आगे आपको बच्चों लिखना है कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, वो आपको लिखना है। सो माइनस और एस का कोएफिशिएंट क्या है आपका, -4, तो -4 अपॉन ए मतलब के एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका 4। सो 4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब के 4/4 इज इक्वल टू 1। सो thus इट इज वेरीफाई, ये आपका वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस एंड कोएफिशिएंट का किया तो भी वही का वही आ गया। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के साथ। तो सेकेंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, सो 1/2 इंटू 1/2, सो 1/2 मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सो 1/4, क्या आंसर आ गया आपका 1/4। सो इज इक्वल टू, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ, तो c अपॉन ए। सो फॉर्मूला क्या आपका c अपॉन ए, ये याद रखना है आपको, मैंने आपको बताया बराबर, माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। तो सी मतलब क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे आपको लिखना है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका एस स्क्वायर है तो यहाँ पे हम एस स्क्वायर करेंगे। सो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो देखो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है आपका +1 बराबर, तो +1 नाउ ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो दैट इज द 4। सो ये आपका आंसर आ गया 1/4। सो thus इट इज वेरीफाई, ये आपका वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सही में जो जीरो आया उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर मिला 1/4। अब उसको ही हमने मैच किया कोएफिशिएंट के साथ। सो दैट इज द रिलेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, दिस इज द जीरोस। सो बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। सो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ नेक्स्ट सम पे हम जाते हैं। इसको हम वही का वही रखते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट सम है 6x² -3 -7x बराबर। नाउ इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते कि p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² -7x
-3 -7x -3 बराबर। हम क्या करेंगे 6 × 3 इज इक्वल टू -18 -18 हमारा आ गया। 18 के फैक्टर क्या होंगे आपके 1 होंगे 2 होंगे 3 होंगे 6 होंगे 9 होंगे बराबर। सो हम दो फैक्टर ऐसे लेते कि जो हमारा मिडल टर्म जो हमको स्प्लिट करना है ना, तो हम क्या करेंगे 9 लेंगे और 2 लेंगे, 9 और 2 लेंगे, तो बड़ा नंबर हम माइनस रखेंगे और छोटा नंबर हम प्लस करेंगे। सो आपका इसका फॉर्मूला इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो ये होगा 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। -9 + 2 -9 + 2 इज इक्वल टू -7 और -9 × +2 इज इक्वल टू -18 -18 हमारा आ गया बराबर। सो नाउ इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब कॉमन हम निकालते बराबर। तो कॉमन निकालने के लिए देख लेते हैं, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। लाइक जैसे यहाँ पे अगर 3 लेते हैं, ट्राई करते हैं। सो 3x यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3 2x - 3 बराबर। यहाँ पे हम +1 ले लेते हैं, सो +1 सो 2x - 3 बराबर। सो प्लस 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 माइनस माइनस बराबर। सो 2x - 3 सो देयरफॉर 3x + 1 इंटू ब्रैकेट 2x - 3। नाउ एज्यूम हम करते हैं p of x इज इक्वल टू 0, p of x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x + 1 इंटू 2x - 3 इज इक्वल टू 0। So therefore 3x + 1 is equal to 0 or 2x - 3 is equal to 0। So therefore आपके 0 क्या आ जाएंगे। So x is equal to -1/3, x is equal to -1/3 और x is equal to 3/2, x is equal to 3/2 बराबर। नाउ वही का वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो अल्फा हमारा क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू 3/2। नाउ फर्स्ट हम क्या करते हैं सम ऑफ द जीरोस। सो सम ऑफ द जीरोस, सो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा कितना है आपका -1/3, बीटा कितना है आपका 3/2। सो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका बराबर, ये 6 हो गया, मतलब इसको 2 से करेंगे -2 बराबर, तो ये आपका -2 हो जाएगा। और ये आपका 3 एलसीएम 3 है ना, तो इसको 3 से करेंगे, 2 3 या 6, तो इसको 3 से मतलब कि +9। सो +9 मतलब क्या हो जाएगा -2 + 9 इज इक्वल टू +7। सो +7/6 +7/6 अंडरस्टूड बराबर। सो +7/6 आपका आ गया। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे कोएफिशिएंट के साथ। तो कोएफिशिएंट का आपका फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था आपका -b/a। सो -b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे आपको लिखना है बच्चों यहाँ पे कि माइनस, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर। सो माइनस है तो माइनस, x का कोएफिशिएंट क्या है आपका, x का कोएफिशिएंट है -7। सो -7 अपॉन x² का कोएफिशिएंट क्या है 6, x² का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो माइनस प्लस माइनस तो 7/6। सो इस तरह से आप देखोगे तो 10 इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड, दोनों का आंसर सेम आ गया। अब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं। सो सेकेंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा हमारा क्या है -1/3, -1/3 इंटू 3/2 तो इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -3/6। यही का यही रहने देते हम बराबर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1/6।
सॉरी 1/2। सो नाउ इसको हम वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, C अपॉन A। तो C मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। सो C मतलब सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -3। कांस्टेंट टर्म इज -3। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका 6। सो दैट इज द -3/6। सो दस इट इज वेरीफाई। सो आपका वेरीफाई हो गया कि सही में जो जीरो है उसको अगर हमने प्रोडक्ट किया तो आपका आंसर आता -3/6, और कोएफिशिएंट को अगर हमने मैच किया तो भी आंसर आ रहा था आपका -3/6, बराबर। सो स्टूडेंट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके सो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ नेक्स्ट सम पे हम जाते हैं। सो नेक्स्ट सम है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, तो सबसे पहले एज यूजुअल p ऑफ x करेंगे। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, बराबर। दोनों में कॉमन लेंगे हम 4 एंड u। तो 4u हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 4u कॉमन चला गया, मतलब कि u 4 बन जा 4 एंड u इंटू u स्क्वायर प्लस इसको 4u से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है आपका 2, बराबर। 4 2 जा 8 एंड u बन जा u। सो दैट इज द 4u। नाउ बहुत सिंपल था ये सम हमारा। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू -2, बराबर। नाउ वही का वही हमारा हो जाएगा कि हम एज्यूम करेंगे। अब सेम मेथड आपको करना है। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 0 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट -2। बीटा आपका क्या आ गया -2। तो फर्स्ट हम करते एज यूजुअल सम ऑफ द जीरोस। तो फर्स्ट है हमारा सम ऑफ द जीरोस। जीरो क्या है हमारे, अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा 0 प्लस बीटा क्या है हमारा -2। तो प्लस -2 इज इक्वल टू -2, आंसर क्या आ गया हमारा -2। अंडरस्टूड। नाउ अब हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू -b/a, -b/a। सो -b/a मतलब -b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कंपेयर करो ना आप, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ कंपेयर करो तो आपका x का कोएफिशिएंट क्या है +8, बराबर। सो +8, सो माइनस और +8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपका 4। सो दैट इज द 4। सो इज इक्वल टू व्हाट -8 अपॉन 4। सो -8 अपॉन 4 इज व्हाट -2। सो ये दोनों आपके क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। ये दोनों आपके वेरीफाई हो गए -2। सो हमने देखा ना बच्चों यहाँ पे कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा 0 का अगर हम ऐड करते हैं ना तो -2 आते हैं, और उसको ही अगर हम कोएफिशिएंट के साथ करते -b/a तो भी हमारा -2 आता है। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो जाता है। अंडरस्टूड, इस तरह से ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। नाउ सेकेंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, बराबर। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो जीरो क्या है आपका, सॉरी अल्फा बीटा, तो अल्फा क्या है आपका जीरो, तो जीरो इंटू बीटा क्या है आपका -2, तो किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो होता है, जीरो, बराबर। नाउ इसको हम वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ। सो दैट इज द C अपॉन A, C अपॉन A, C मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन A मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहां पे, है ही नहीं, नो कांस्टेंट टर्म मतलब जीरो, जीरो तो है ही ना। सो दैट इज द जीरो, जीरो अपॉन 4 इज इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन 4 इज इक्वल टू जीरो, दोनों में आपका वेरीफाई हो गया। सो अगर सही में हमने जो जीरो है उनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका जीरो आ गया, और कोएफिशिएंट को लेके हमने किया क्योंकि यहाँ पे अब देखोगे ना कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इज जीरो, बराबर। सो आंसर इज जीरो। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, ओके ओके। सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। सो इसको हम मिटा देते, नेक्स्ट सम पे चलते। यहाँ पे थोड़ा आपको वेरीफाई करना है कि एक्चुअली यहाँ पे हमने माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सही में ये होगा, बट बच्चों याद रखना है यहाँ पे कि ये हमारा x की जगह पे u करना है। यहाँ पे अगर एग्जाम है तो u करना है, अदरवाइज फॉर्मूला यही का यही होता है, बट यहाँ पे x की जगह पे सही में हमारा जो वेरिएबल है ना वो u है, तो यहाँ पे आपको u लिखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट सम पे हम जाते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट सम है हमारा t² - 15, t² - 15, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट हमारा वही का वही फॉर्मूला कि p ऑफ x इज इक्वल टू t² - 15। अब प्रॉब्लम ये होता है ना इस टाइप के क्वेश्चन में कि 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 15 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बट वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको √15 कर सकते हो, बिकॉज √15 मल्टीप्लाई √15 इज इक्वल टू व्हाट, 15, √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15, √a इंटू √a इज इक्वल टू a, या तो √b इंटू √b इज इक्वल टू b, तो इसको हम √15 में कन्वर्ट कर लेते हैं, बराबर। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा आपका p ऑफ x इज इक्वल टू t² माइनस √15², बट याद रखना है सम चेंज नहीं होना चाहिए, सम आपका चेंज नहीं होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हमारा सम चेंज नहीं हो रहा है। नाउ अब आप देखो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे, बच्चों सोचो, थोड़ा सोचो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। हाँ सही है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, राइट, बराबर। सो इज इक्वल टू t माइनस √15 इंटू ब्रेकेट t प्लस √15, क्योंकि इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ना तो a² माइनस b² होता है, a² माइनस b², जो हमने 9th में सीखा हुआ है कि a² माइनस b², इस तरह से a² माइनस b² इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस b इंटू ब्रेकेट a प्लस b, a माइनस b इंटू ब्रेकेट a प्लस b, अंडरस्टूड। नाउ सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर t माइनस √15 इंटू t प्लस √15 is equal to 0, is equal to 0. So therefore t minus √15 is equal to 0 or t plus √15 is equal to 0. Now t minus √15 is equal to 0 is equal to what, t is equal to √15. So therefore t is equal to √15 or t is equal to minus √15, t is equal to minus √15, अंडरस्टूड। नाउ एज्यूम हम करते हैं कि सपोज
दो जीरो एज यूजुअल। सो लेट अल्फा एंड बीटा, ये तो आपको लिखना ही है। सो हर सम में आ रहा है ना, इसके लिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, √15। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, √15 एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -√15। सेम फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट सम ऑफ द जीरोस। सो फर्स्ट सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा √15, बीटा क्या है हमारा -√15। सो इज इक्वल टू 0, एक प्लस एक माइनस सेम नंबर, तो इज इक्वल टू 0, बराबर। तो इज इक्वल टू 0, इसको हम वेरीफाई करते कोएफिशिएंट के साथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b/a मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। बट यहाँ पे ध्यान रखना, हमने लास्ट सम में मिस्टेक की थी, बराबर, कि हमने यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे वेरिएबल क्या है t। सो वो आपको याद रखना है, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ b, बराबर, अंडरस्टूड, कोएफिशिएंट ऑफ b, -b मतलब आप इसके साथ मैच कर सकते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c, बराबर। तो b मतलब क्या होता है, सॉरी b कोएफिशिएंट ऑफ t, हाँ। सो कोएफिशिएंट ऑफ आपका t। सो नाउ a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t², x नहीं करना है मुझे, x ही बार बार आ रहा है, सो t याद रखना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ t², नॉट x², बराबर। सो नाउ यहां पे अब देखोगे तो t का कोएफिशिएंट क्या है आपका, t का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0, t है ही नहीं आपका, बराबर। तो -0 लिखो या 0 लिखो, आंसर 0 ही होता है, तो 0। सो thus it is verify। बच्चों यहां पे आपको ध्यान रखना है, x और t में वेरिएबल चेंज होता है तो थोड़ा ध्यान रखना है, मिस्टेक हो जाता है क्योंकि हमको आदत होती है x की, बराबर। नाउ नेक्स्ट सम पे हम जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा क्या है हमारा √15, बीटा क्या है हमारा -√15। सो प्लस माइनस, बराबर। सो -15 प्लस -15, √15 -√15। सो मैंने आपको बताया था √a इंटू √a इज इक्वल टू a, सो -15। नाउ इसको हम वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट के साथ। सो फॉर्मूला एज यूजुअल c/a, तो c मतलब कांस्टेंट टर्म, c मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², सो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -15, बराबर। तो यहां पे भी हमारा -15 है, सो -15, सॉरी यहाँ पे वापस t करना है, हम x² ही कर लेते, t², बराबर। सो नाउ t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो -15/1 इज इक्वल टू -15, thus इट इज वेरीफाई। सो ये आप देखोगे तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सो बच्चों इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। सो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ नेक्स्ट सम पे चलते हैं, लास्ट सम है हमारा। सो लास्ट सम है हमारा 3x² -x -4। So now p of x is equal to 3x² -x -4, -x -4, understood? Now फैक्टर हम निकालेंगे। सो 3x² -4x
प्लस 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 सो इज इक्वल टू दोनों में कॉमन हमने निकाला बराबर यहाँ पे हाँ कि -4 + 3 इज इक्वल टू -1 बराबर और ये कैसे आ गया आपका 4 3 जा 12 बराबर सो 4 3 जा 12 अब दोनों में हम इसमें कॉमन निकालते हैं x तो आपका बचता है 3x - 4 सो यहाँ पे अब आपका कॉमन हो जाएगा x सो बचेगा आपका 3x - 4 यहाँ पे आपका कॉमन बचेगा +1 सो 3x - 4 3x - 4 3 1 जा 3 बराबर प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 बराबर सो नाउ इज इक्वल टू x + 1 एंड 3x - 4 3x - 4 अंडरस्टूड नाउ p of x is equal to 0 p of x is equal to 0 so therefore क्या हो जाएगा आपका कि x + 1 into 3x - 4 is equal to 0 so means x + 1 is equal to 0 और 3x - 4 is equal to 0 या तो ये 0 होगा या तो ये so therefore x is equal to -1 और या तो एंड भी आप बोल सकते हो x is equal to 4/3 x is equal to 4/3 अंडरस्टूड बच्चों मालूम पड़ गया नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपका लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 4/3 बीटा इज इक्वल टू 4/3 सो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू व्हाट सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा क्या है हमारा -1 प्लस 4/3 -1 प्लस 4/3 तो इसका एलसीएम 3 है मतलब -3 प्लस 4/3 सो इज इक्वल टू 1/3 नाउ इसको हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट के साथ सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा -b/a यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे तो x ही है वहां पे हमारा u हो रहा था t हो रहा था तो बार बार हमारे दिमाग में x घूम रहा था बराबर सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है सो माइनस मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बिंदास लिख दो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नाउ x का कोएफिशिएंट क्या है -1 x का कोएफिशिएंट क्या है -1 सो 1 माइनस -1 अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस माइनस प्लस मतलब के 1/3 सो ये आपका कंपेयर हो गया बराबर के सही में 0 को अगर हमने सम किया तो आपका आंसर आता 1/3 और सही में कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर किया तो भी 1/3 लास्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सो लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सो दैट इज द अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्या है आपका -1 इंटू 4/3 सो आंसर क्या आ जाएगा आपका -4/3 आंसर इज -4/3 अंडरस्टूड कंपेयर करेंगे हम कोएफिशिएंट के साथ तो 4/3 मतलब c/a यहां पे भी कोई डाउट नहीं है बिंदास x ही याद रखो वहां पे t u हो रहा था डाउट हो रहा था मतलब कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि हमारे दिमाग में x रहता है इसकी वजह से नाउ c मतलब कांस्टेंट टर्म तो c मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है -4 सो -4/3 सो ये भी हमारा प्रूव हो गया मतलब जो सही में जो जीरोस है
सही में जो 0 है उसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता -4/3, और अगर हमने कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर किया, मतलब कोएफिशिएंट को हमने देखा तो भी हमारा आंसर आता -4/3। ओके, सो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, सो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म करते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। बराबर, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, बराबर, और मेरी चैनल के साथ आप बने रहिए, बराबर। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी चैनल का नाम है द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। इस चैनल के थ्रू हम आपको पूरे साल एनसीईआरटी के एक एक सम की हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई की एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल की एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी हम डिस्कस करेंगे। कुछ पेपर सॉल्यूशन भी हम करेंगे, कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी हम करेंगे, बराबर। तो अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, बराबर। बच्चों बाय एंड टेक केयर।